प्रिय दर्शकों, पिछले सीरीज में मैं सूर्य का गोचर फल बता रहा हूँ चंद्रमा से। तो अब हम बात करेंगे चंद्रमा के से या लग्न से सूर्य का छठे भाव में गोचर होना। छठा भाव अभी हम काल्पनिक रूप से मान लेते हैं कन्या लग्न, कन्या में हुआ, चूँकि काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न से शुरू होता है, तो छठा भाव में कन्या राशि हुई। अब हमारा सूर्य देवता गए हैं कन्या राशि में, ठीक है। तो कन्या राशि में जब सूर्य भगवान जाते हैं, छठे भाव में जाते हैं, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 3, 6, 10, 11 भाव, यहाँ पे राशि नहीं ध्यान रखना है, भाव की बात मैं कर रहा हूँ। 3, 6, 10, 11 भाव में जब जाएंगे, कहाँ से? चंद्रमा एवं सूर्य लग्न से। इन भाव में जब जाएंगे तो वो क्या क्या फल देंगे? तो छठे भाव में वो शुभ फल करते हैं, ठीक है। अब कितना शुभ फल करेंगे, यहाँ पे थोड़ा विवादित बात है। यदि आपके जन्म के समय में सूर्य नीच के हैं और छठे भाव में गए तो कितना फल अच्छा लाभ देंगे, लेकिन लाभ जरूर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। कार्य सिद्धि हो सकती है, आपका जो भी कार्य रुका है वो काम हो सकता है। सुख मिलेगा आपको, वस्त्र है, अन्न है, भोजन है, पार्टी है, अच्छे अच्छे साधन है, उनका लाभ मिलेगा। और आपके जो कोई शत्रुता कर रहे होंगे वो आपसे मित्रता करने आ जाएंगे या मित्रवत हो जाएंगे, उनके व्यवहार में आपके प्रति सिंपैथी जाग जाएगी, ठीक है। रोग जो आपका पीछे से चल रहा वो रोग खत्म हो जाएंगे। आपका जो अधिकारियों से, सरकार से, कोर्ट से कोई विवाद चल रहा उसमें लाभ हो जाएगा, आप जीत सकेंगे, है ना, यह समझौता हो जाएगा। निज प्रताप में, यानी कि आपका यदि उस समय कोई चुनाव लगा हुआ है, कुछ ऐसा माहौल बना है, तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। शोक मोह आदि के जो भाव थे वो खत्म हो जाते हैं और चित्त, मन, मस्तिष्क, ब्रेन, सामाजिक माहौल, मानसिक, सब में एकदम स्वस्थता आ जाती है, मजबूती आ जाती है, वो हम प्रसन्न होने लग जाते हैं। समाज मान सम्मान देता है, नाते रिश्तेदार सब हमको अच्छा समझते हैं। जो हमारी बुराइयां हो रही थी, जो हमारी कमियां चल रही थी, जो हम गरीबी, दीनता, दासता और हीनता जो महसूस कर रहे थे, वो छठे भाव में, तीसरे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में अपने आप खत्म हो जाती है। सब हम उन सभी प्रकार के ऋणों से, रोगों से, कष्टों से उभर कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम सूर्य के गोचर फल को देखते हैं तब हमें लगता है कि अच्छा, हर ग्रह अपने अपने गोचर में अपना अपना फल देता है। चूँकि क्यों, कैसे देगा? सूर्य अपनी राशि का, अपने से मूल त्रिकोण में बैठे ग्रहों का, वेद का, अन्य चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ही किसी भी ग्रह के हम फल को पूर्णतया निकाल सकते हैं कि वो कब, कैसे, कहाँ, कितना फल देगा। इसमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अन्य ग्रहों के रोल भी अदा करेंगे, अन्य ग्रहों का गोचर कैसे, वो भी बात को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज ये हमारी बात हुई आपके जन्म कुंडली से, चंद्रमा से एवं लग्न से छठे भाव के गोचर फल की बात हुई, ठीक है।